फैमिली को लग जाए जब प्यार की भनक। 20 वर्षीय रूबी चाहती थी कि उसकी शादी प्रेमी रविशंकर के साथ ही हो, लेकिन फैमिली वालों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। फिर रूबी ने अपनी शादी को रुकवाने के लिए ऐसी खूनी साजिश रची की। रूबी ने अपने प्रेमी रविशंकर को फोन किया और बोली, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे या कुछ करोगे भी? मेरे घर वालों ने मेरी शादी 18 नवंबर 2025 की होनी तय कर दी है। यदि कोई उपाय नहीं किया तो हमने जो सपने देखे हैं, सारे धरे के धरे रह जाएंगे। प्रेमिका के मुंह से अचानक शादी की बात सुनकर रविशंकर के हाथों के तोते उड़ गए। फिर भी उसने रूबी को समझाया, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय खोजता हूँ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना जवां क्षेत्र का एक गांव है चंदोखा। यहीं के रहने वाले हैं मुंशीलाल। उनके घर में 20 वर्षीय बेटी रूबी की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। रूबी फैमिली वालों द्वारा तय की हुई शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह 24 वर्षीय बाइक मैकेनिक रविशंकर से प्यार करती थी और उसी के साथ शादी कर अपना घर बसाना चाहती थी। लेकिन फैमिली वालों ने अचानक जब उसका रिश्ता अलीगढ़ के गोंडा मोड़ निवासी एक युवक से तय कर दिया तो रूबी परेशान हो गई। यदि हम लोगों ने कोई उपाय नहीं किया और यूं ही बैठे रहे तो हम लोगों की शादी नहीं हो सकेगी, फिर जीवन भर पछताना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि दादी ने मेरी शादी तय करा दी है। रूबी ने अपनी शादी रुकवाने के लिए प्रेमी रविशंकर को एक उपाय सुझाया। उसने कहा, यदि दादी चंद्रवती की हत्या शादी से पहले कर दी जाए तो मेरी शादी टल जाएगी, फिर हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। रविशंकर को भी प्रेमिका की यह योजना पसंद आई। इस खतरनाक सोच ने हत्या की नींव रख दी। अब सवाल ये था कि योजना को कैसे अंजाम दिया जाए और हथियारों का इंतजाम कैसे और कहां से किया जाए। उसके लिए रुपयों की भी जरूरत थी। घर में शादी की तैयारी चल ही रही थी, जिसके लिए रुपयों का भी इंतजाम किया गया था। तभी रूबी ने उन्हीं रुपयों में से 10,000 रुपए चुरा लिए। रूबी ने प्रेमी रविशंकर को फोन कर एकांत में बुलाया और उसे 10,000 रुपए तमंचा व कारतूस लाने को दे दिए। रुपए सौंपते समय उसने कहा, अब काम में ढिलाई मत करना वरना देर हो जाएगी। प्रेमिका द्वारा दिए गए रुपयों से प्रेमी ने अपने गांव कस्तली के दोस्त रोहित की मदद से ITI रोड के आयुष से एक तमंचा व कारतूस खरीदे। हत्या वाले दिन की मुखबिरी खुद रूबी ने की। हत्या को लेकर पहले से योजना तय हो गई थी। रूबी ने कह दिया था कि जिस समय दादी चंद्रवती घेर से पशुओं को लेकर घर वापस आएंगी, उसी समय वो उसे सूचना दे देगी, तभी उनकी हत्या कर देना। 11 नवंबर 2025 की शाम हर दिन की तरह ही शुरू हुई थी। गांव चंदोखा निवासी वीरी सिंह की 65 वर्षीय पत्नी चंद्रवती अपने घेर से पशुओं को घर ले आई। वह सुबह के समय पशुओं को घेर में ले जाती थी और शाम को वापस घर ले आती थी। पशुओं को घेर से लाने के काम में चंद्रवती की पोती रूबी हर रोज उनकी मदद के लिए आ जाती थी, लेकिन उस दिन वह प्लानिंग के तहत कुछ जल्दी घर से निकल गई थी। हत्या का समय फिक्स था। चंद्रवती की हत्या का स्थान भी निश्चित था। वह रोज जिस रास्ते से पशुओं को लेकर लौटती थी, वहीं उनकी हत्या होनी थी। उस दिन भी चंद्रवती पशुओं को घेर से लेकर वापस घर की ओर आ रही थी। योजना के अनुसार रूबी उस दिन पहले से तय समय से थोड़ा पहले अपने घर से निकली। प्रेमिका का इशारा पाते ही रविशंकर एक पेड़ और झाड़ियों के पीछे छिप गया। रूबी जानबूझकर जल्दी निकलकर दूर हो गई, ताकि हत्या के समय वह खुद आसपास न हो। इस षड्यंत्र से अनजान चंद्रवती कुछ ही मिनट बाद जैसे ही वहां पहुंची, रूबी ने अपने प्रेमी रविशंकर को व्हाट्सएप के जरिए सूचना दी, दादी आ गई हैं, अब निकलो। शिकार की बाट जो रहे रविशंकर ने नजदीक से चंद्रवती के सिर में गोली मार दी। गोली सीधे सिर में लगी और गोली लगते ही चंद्रवती जमीन पर गिर पड़ी। हत्या करने के बाद रविशंकर अंधेरे में तमंचा झाड़ियों में फेंककर गायब हो गया। ये शाम लगभग 8:30 बजे की बात है। वारदात के बाद थोड़ी सी देर में ही घटनास्थल पर तमाम ग्रामीण इकट्ठे हो गए। सूचना मिलते ही चंद्रवती की फैमिली वाले भी वहां आ गए। वह तुरंत ही उन्हें उपचार के लिए क्वासी ट्रॉमा सेंटर ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
डॉक्टरों ने बताया कि सिर में गोली लगने से इनकी मौत हुई है। सूचना मिलने के 1 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। किसी से रंजिश नहीं होने पर फैमिली वालों ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाना जवा में हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी स्पष्ट हो गया कि चंद्रवती की हत्या सिर में गोली लगने से हुई। चंद्रवती की मौत से घर में कोहराम मच गया। शादी वाले घर में जहां कुछ दिनों बाद शहनाइयां गूंजनी थी, वहां मातम पसर जाने पर रूबी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। कहने को दिखावे के लिए वह भी आंसू बहा रही थी। उसने सोचा कि दादी की मौत के बाद अब क्रियाकर्मों के चलते उसकी शादी टल जाएगी और वह इस बीच अपने प्रेमी के साथ घर से भागकर शादी रचा लेगी। व्यक्ति के खिलाफ थाना जवा में हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी स्पष्ट हो गया कि चंद्रवती की हत्या सिर में गोली लगने से हुई। चंद्रवती की मौत से घर में कोहराम मच गया। शादी वाले घर में जहां कुछ दिनों बाद शहनाइयां गूंजनी थीं, वहां मातम पसर जाने पर रूबी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। कहने को दिखावे के लिए वह भी आंसू बहा रही थी। उसने सोचा कि दादी की मौत के बाद अब क्रियाकर्मों के चलते उसकी शादी टल जाएगी और वह इस बीच अपने प्रेमी के साथ घर से भागकर शादी रचा लेगी। चूंकि परिवार में चंद्रवती की हत्या हो गई थी, इसलिए बिना शोर शराबे के सामान्य तरीके से चंद्रवती की मौत के 1 सप्ताह बाद यानी 18 नवंबर 2025 को रूबी की शादी नियत तारीख पर परिवारजनों द्वारा कर दी गई। जबकि रूबी को इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से घर में मातम के चलते वह अपनी शादी टालने के लिए भी घर में किसी से कह नहीं सकती थी। रूबी की शादी अपने प्रेमी से न होने पर वह मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गई। इस बीच उसकी अपने प्रेमी रविशंकर से मोबाइल फोन पर कई बार बात भी हुई, लेकिन शादी होने के बाद वह विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। रूबी और प्रेमी रविशंकर के दिल के अरमां आंसुओं में बहकर रह गए। घर में शादी निपट जाने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच की शुरुआत मृतका के फैमिली वालों से ही की। शुरुआती जांच में मृतका व उसके फैमिली वालों से किसी की कोई दुश्मनी नहीं मिली। पुलिस को जांच में पहले सप्ताह कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस को लगा कि शायद किसी बाहरी शरारती व्यक्ति ने यह अपराध किया है, लेकिन सच बहुत ज्यादा जटिल और खतरनाक था, लिहाजा पुलिस ने जांच तेज की। मोबाइल सर्विलांस में एक नंबर लगातार हत्या के आसपास एक्टिव मिल रहा था। जांच के दौरान पता चला कि यह नंबर रविशंकर का है। पुलिस ने जांच की तो लोकेशन मैच हुई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि हत्या से ठीक पहले रूबी और रविशंकर के बीच कई मर्तबा बात हुई थी। हत्या वाले दिन शाम को दोनों की लोकेशन एक ही दिशा में पाई गई। तब पुलिस का शक गहराया कि जरूर चंद्रवती की हत्या में इन दोनों का कोई हाथ है। तब पुलिस ने बिना देर किए रविशंकर को हिरासत में लिया। पूछताछ में वह टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इतना ही नहीं, उसने हत्या की पूरी साजिश पुलिस को बताई। इसके बाद रविवार 1 दिसंबर को पुलिस ने रूबी को उसकी ससुराल से बुलाया। वह मेहंदी लगे हाथों, चूड़ा पहने ही पहुंची। जब पुलिस ने थाने ले जाकर उससे पूछताछ की तो उसने भी अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ, मैंने ही दादी की हत्या कराई थी ताकि मेरी शादी रुक जाए और मैं अपने प्रेमी से शादी कर सकूं। पूछताछ के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब दादी चंद्रवती की हत्या के बाद फैमिली वाले सदमे में थे। किसी को अंदेशा भी नहीं था कि इस घटना के पीछे रूबी और उसके प्रेमी रविशंकर का हाथ है। घर वालों ने सोचा था कि मौत हो गई है, लेकिन रिश्ता अचानक तोड़ना ठीक नहीं होगा और उन्होंने रूबी की शादी 18 नवंबर को नियत तारीख पर कर दी। शादी इतनी जल्दी होने से रूबी भी बेबस थी। वह रविशंकर से संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन स्थिति उसके हाथ से निकल चुकी थी। इस दिल दहला देने वाली वारदात का पर्दाफाश पुलिस जांच, मोबाइल सर्विलांस, व्हाट्सएप चैट्स, मुखबिरी, हत्या की मिनट दर मिनट प्लानिंग और दोनों आरोपियों रूबी और रविशंकर से हुई पूछताछ के बाद हुआ। बाइक मैकेनिक रविशंकर गांव कस्तली का रहने वाला था। वह चंदोखा मोड़ पर पिछले 6 साल
से बाइक मरम्मत की दुकान चलाता था। उसकी दुकान के पीछे मुंशीलाल का परिवार रहता था। मुंशीलाल की बेटी रूबी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। रूबी छुपके रविशंकर को देखा करती थी, लेकिन उसकी यह चोरी ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। एक दिन रविशंकर और रूबी की नजरें टकरा गईं। दोनों अपलक एक दूसरे को निहारते रहे। अब तो उनका रोज का सिलसिला बन गया। यही दोनों की मुलाकातें शुरू हुई और फिर धीरे धीरे रिश्ता प्रेम में बदल गया। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते हैं। रूबी और रविशंकर के साथ भी यही हुआ। रूबी के पापा मुंशीलाल की चाची चंद्रावती, जो रूबी की दादी लगती थी, को दोनों के अफेयर का पता चल गया। प्रेम प्रसंग का पता चलने के बाद दादी चंद्रावती ने रूबी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह पोती रूबी पर लगातार निगरानी रखने लगी, जिससे अब दोनों के मिलने जुलने में भी बाधा पड़ने लगी। इस बीच दादी ने परिवार पर दबाव डालकर रूबी का रिश्ता गोंडा मोड़ अलीगढ़ के एक युवक से तय करा दिया। रूबी के लिए ये रिश्ता मंजूर करना आसान नहीं था। वो किसी भी कीमत पर प्रेमी रविशंकर से अलग नहीं होना चाहती थी। गांव चंदोखा में इस हत्याकांड से दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि ऐसी घटना हमारे गांव में आज तक कभी नहीं हुई। घर की बेटी इतनी क्रूर हो सकती है, किसी ने कल्पना तक नहीं की। दादी चंद्रावती का हमेशा पोती से स्नेह भरा रिश्ता था। दादी ने जब रूबी को अपने प्रेमी के साथ गलत राह की तरफ जाते देखा तो घर की इज्जत पर कोई दाग न आए, यही सोचकर उसने आनन फानन में फैमिली वालों से कहकर रूबी का रिश्ता तय करा दिया था। दादी अपनी पोती की शादी की तैयारियों में जुटी थी, मगर रूबी को यह नागवार गुजरी और दादी के खून से प्रेमी रविशंकर के साथ अपने हाथ भी रंग लिए। घटना के 20 दिन बाद जब पुलिस ने केस का खुलासा किया तो ये सिर्फ एक हत्या का केस नहीं रहा, बल्कि इंसानी रिश्तों के टूटते मूल्य, विकृत प्रेम और घर के भीतर चल रहे गहरे षड्यंत्र की भयावह दास्तां बनकर सामने आया। जो सच सामने आया, उसने परिवार, गांव और पुलिस सभी को हैरान कर दिया। हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसी घर की पोती रूबी ने अपने प्रेमी रविशंकर के साथ मिलकर एक साजिश के तहत कराई थी, जिसकी एक ही वजह थी, किसी तरह अपनी शादी टलवाना, ताकि वह प्रेमी के साथ भागकर शादी कर सके। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश एक प्रेस वार्ता में करते हुए रूबी और रविशंकर की प्रेम कहानी उजागर कर दी। शादी को रोकने के लिए हत्या जैसा जघन्य अपराध, ये समाज के लिए चेतावनी है। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह एक सामाजिक चेतावनी है। प्रेम में अंधापन, परिवार से डर, जल्दबाजी, गलत सलाह और अपराध की आसान राह, ये सब मिलकर एक पूरी पीढ़ी को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। रूबी, जो प्रेम में पड़ी एक सामान्य लड़की लग रही थी, वह अचानक एक ऐसी राह पर चली गई, जिसमें अब उसकी जिंदगी जेल की अंधेरी कोठरी में बीतेगी। इस तरह की घटनाएं परिवार, गांव और समाज सभी के लिए एक झटका हैं।